हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल एसजी गुप्ता। दोस्तों, आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि जीएसटीआर 9 में जो टैक्स कंप्यूट होता है, क्या वो प्रॉपरली कंप्यूट हुआ है कि नहीं, एंड किस तरीके से कौन सा टैक्स आपको शो करना है, कौन से टैब में, कौन से सीरियल नंबर के नेम्स, कौन से सेल्स, कौन से टैक्स पेपर पे कहाँ कवर होगी, वो सब हम इस वीडियो में देखने वाले हैं। प्लस हम कुछ ऐसे क्वेश्चन, एक ऐसा क्वेश्चन जो सभी को आ रहा है, मुझे टाइम एंड अगेन क्वेश्चन पूछा जा रहा है, वो भी हम इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो दोस्तों एंड तक बने रहिएगा, क्योंकि इसमें हमने जीएसटीआर 9 में जो भी टैक्स कंप्यूट होता है एंड जो भी आपने पे किया है, वो कहाँ कवर किया है, वो हम देखने वाले हैं। सबसे पहले तो जो टैक्स आता है वो आता है सीरियल नंबर 9 में। सीरियल 9 में जो टैक्स पेएबल जो आपने जीएसटीआर 3B में शो किया है वो आता है, एंड उसको किस तरीके से पे किया है, कैश या फिर आईटीसी, वो यहाँ कवर होगा। सो बेसिकली आपने जीएसटीआर 3B में तीन तरीके के लायबिलिटी शो किए हैं। वन इज आउटवर्ड सप्लाई, यानी कि जो भी आपने सेल्स किया है उसका टैक्स आता है। इनवर्ड सप्लाई, जिसपे आप रिवर्स चार्ज पे टैक्स पेबल है रिवर्स चार्ज पे आपके पास से, वो आता है। एंड थर्ड, अगर आपने कोई रिवर्सल किया है आईटीसी का और आपके पास उस मंथ में आईटीसी का बैलेंस नहीं है, तो वो आता है। तो फर्स्ट, जैसे मैंने कहा कि आपको जो आउटवर्ड सप्लाई, भले आपने कैश में पे किया हो या क्रेडिट में पे किया हो, जो भी आपका सेल के ऊपर टैक्स आता है वो आएगा। इनवर्ड सप्लाई, जहां पर आप रिवर्स चार्ज के लिए एप्लीकेबल हो, यहाँ पर क्लियर है इनवर्ड सप्लाई पे रिवर्स चार्ज। अगर आपका कोई आउटवर्ड सप्लाई है जिस पे रिवर्स चार्ज लग रहा है, तो उसका टैक्स यहाँ नहीं आएगा, कि वो तो आपका जो कस्टमर है वो पे करेगा। आउटवर्ड सप्लाई में सिर्फ फॉरवर्ड चार्ज कवर्ड है, इनवर्ड सप्लाई का रिवर्स चार्ज कवर्ड है, एंड थर्ड है अमाउंट पेएबल ऑन रिवर्सल ऑफ आईटीसी। सो ये मैं समझाती हूँ। जैसे मान लीजिए आईटीसी आज के पास एक मंथ के अंदर 1000 रुपीज है। अब आईटीसी आपने जो रिवर्स किया है उसे 20 रुपीज, तो 20 रुपीज आपके 1000 रुपीज में से ही एडजस्ट हो रहा है, और 990 आपके पास अवेलेबल होता है एडजस्ट करने के लिए बाकी सेल्स के। तो ये फिगर 20 रिवर्सल का ऊपर दिए गए हैं टेबल में नहीं आएगा। लेकिन वहीं अगर आपको 1000 रुपए आपके पास आईटीसी और आपको 1020 रुपए रिवर्स करना है, तो ये जो 20 रुपए का नेगेटिव फिगर है, भले ही क्रेडिट ओपनिंग बैलेंस यानी कि ओपनिंग बैलेंस के आईटीसी से एडजस्ट होगा, पर स्टिल ये 20 रुपीज आपका यहाँ पर ये कॉलम के अंदर टैक्स पेएबल कॉलम में कवर होगा। तो टैक्स पेएबल कॉलम में जो भी सेल्स आपने शो किया है 3B के थ्रू, वो आरसीएम जो आपको शो किया है वो, और जो आईटीसी आपने रिवर्स किया है बट उस मंथ में उतना आईटीसी बैलेंस नहीं है, जैसे कि हमने एग्जांपल में देखा हो 20 रुपए, वो यहाँ कवर होगा। अब अगर आपने कोई लास्ट ईयर का सेल है जो आपने करंट ईयर में शो किया, एग्जाम्पल आपने 22-23 की एनुअल रिटर्न भर रहे हो, 21-22 का जो सेल्स है जो आपने 22-23 के 3B के थ्रू फाइल किया है, उसका अमाउंट भी यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको मैन्युअली वो उस अमाउंट को कम करना है। ये तो सिस्टम जनरेटेड अमाउंट फिल होगा, जो भी यानी कि सिस्टम में आपने 3B में जो फिगर्स दिखाए हैं, क्योंकि जब आप 3B के थ्रू पे करते हैं सिस्टम को नहीं पता ये कौन से ईयर का है। जहां तक सेल्स का सवाल आता है, आप डेट डालते हो जीएसटीआर 1 में इनवॉइस वाइज, तो वहां सिस्टम कैलकुलेट कर सकता है कि कौन से पीरियड का है, 22-23 का या 23-24 का या 21-22 का है। पर जहां जीएसटीआर 3B की बारी आती है, 3B में आप सिर्फ फिगर्स डालते हैं, डेट्स नहीं डालते, तो सिस्टम को नहीं पता है कि ये कौन से पीरियड का है। तो आपने जितना भी सेल्स का टर्नओवर दिखाया और टैक्स पेएबल दिखाया 3B में, वो ऑटोमेटिकली यहाँ कंप्यूट कर देगा। अब आपको अपने बैकएंड पे वर्किंग करनी है कि आपने कौन सा सेल ऐसा है जो लास्ट ईयर का है जो आपने करंट ईयर में शो किया है, उसको आपको यहाँ से माइनस करना है। दोस्तों यहाँ पर एक चीज और ध्यान दिया जाए कि जब आप कोई सेल्स नेक्स्ट ईयर में शो करते हैं, तो जैसे कि हमारे पिछले वीडियोस के सेल्स के वीडियो में बताया था हमने कि आप वो फिगर 10 और 11 में लिखते हैं। 10 और 11 का जो पेमेंट है उसका एक अलग टैब है। तो उसी तरीके से जब आप प्रीवियस ईयर का सेल आपने करंट ईयर में शो किया था, तो प्रीवियस ईयर के एनुअल रिटर्न में आपने वो अलग टैब में शो किया था। तो ये आपके पास एक क्रॉस चेक करने के लिए ऑप्शन है कि आप वहां से फिगर्स क्रॉस चेक कर सकते हैं एंड यहाँ पर वो फिगर्स रेक्टिफाई कर सकते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो ये पूरे सीरियल नंबर में सिर्फ ये फर्स्ट कॉलम ही है जहां पर आप
फिगर्स चेंज कर सकते हैं। उसके अलावा कैश और क्रेडिट के थ्रू आप फिगर्स चेंज नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये फ्रीज्ड कॉलम्स हैं। तो अगर आपका डिफरेंस खड़ा होता है बिटवीन टैक्स पेएबल एंड पेड थ्रू कैश एंड क्रेडिट, तो कोई बात नहीं, आप बैकेंड पे एक निको बना के रख लीजिए कि क्यों ये डिफरेंस आ रहा है। अब क्वेश्चन ये आता है कि क्या अलग अलग वे में आएगा, यानी कि आपका हर एक टाइप का टैक्स अलग अलग शो होगा का? तो आंसर इज यस। आपका आईजीएसटी अलग शो होगा, सीजीएसटी अलग शो होगा, एसजीएसटी अलग शो होगा, सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी एंड अदर्स। यानी कि जिस हेड में आपने पे किया और शो किया है वो अलग से यहाँ शो होगा। काफी बार ऐसा होता है कि हमने लेट टैक्स पे किया है तो हम इंटरेस्ट पे करते हैं, तो वो इंटरेस्ट भी यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होगा अगर आपने जीएसटी 3B में इंटरेस्ट को अलग से दिखाया है तो। सेम वे लेट फीस एंड पेनल्टी भी, लेट फीस जो ऑटो कैलकुलेट होती है जीएसटी 3B रिटर्न में जब आप लेट फाइल करते हैं। अगर मान लीजिए आपने एक रिटर्न लेट फाइल किया तो नेक्स्ट जब रिटर्न आप लेट फाइल करते हैं तो वो लेट फी ऑटो कैलकुलेट करता है। तो वो लेट फीस में जो आपने टैक्स के थ्रू पे किया है वो यहाँ पर ऑटो कैलकुलेट होगा। अब जैसे कि आपको पता है कि जो टैक्स एलिमेंट है वही आपके पास ऑप्शन है कैश और क्रेडिट का। सो अगर आप देखेंगे यहाँ पर भी टैक्स के सामने ही कैश और क्रेडिट का ऑप्शन है। सेस, इंटरेस्ट, लेट फीस एंड पेनल्टी जो आपको सिर्फ कैश में पे करने का ऑप्शन है वो यहाँ देखिए सिर्फ कैश का ऑप्शन आ रहा है, क्रेडिट का ऑप्शन नहीं आ रहा है। सेस को आप सिर्फ सेस के थ्रू पे कर सकते हैं तो वो वैसे ही दिखा रहा है। सीजीएसटी को आप सी और आई के थ्रू पे करते हैं तो देखिए आई और सी में ही फिगर्स दिखा रहे हैं, यहाँ पर एस में और सेस में ब्लॉक्ड है। सो यहाँ पर जो फर्स्ट कॉलम है वो मैटर करता है। फर्स्ट कॉलम आपको बहुत ध्यान देना है कि आप प्रॉपर फिगर कंप्यूट करें और यहाँ पर डालें। अगर फिगर्स रॉन्ग आ रहे हैं क्योंकि ये 3B से ऑटो पॉपुलेट है तो प्लीज उसे रेक्टिफाई कीजिए ताकि फ्यूचर में आपको इस चीज से रिलेटेड कोई नोटिस नहीं आए। नेक्स्ट जो टेबल है वो है ये टेबल, यानी कि सीरियल नंबर 14। अब ये सीरियल नंबर 14 में कौन सा टैक्स आएगा? तो ये वो टैक्स है जो इस साल की सेल्स है जिसको आपने नेक्स्ट ईयर में शो किया है। इस साल की सेल्स को अपने नेक्स्ट ईयर यानी कि से 22-23 की सेल अपने 23-24 में पेश किया है तो वो यहाँ पर आपको पेएबल अमाउंट में वो फिगर आ जाएगा। सीरियल नंबर 10 एंड 11 में जब आप डिटेल्स डालते हैं आप टर्नओवर अमाउंट यानी कि नेट अमाउंट और टैक्स अमाउंट अलग अलग करके डालते हैं। टैक्स अमाउंट यहाँ पर ऑटो पॉपुलेट हो जाएगा 10 और 11 से। अब आपने अगर उसको पे कर दिया है तो आपको पेड में वो अमाउंट डाल देना है। फिर आपने कैश के थ्रू किया है, क्रेडिट के थ्रू किया, जिस भी तरीके से किया है, यहाँ आपको बाइफर्केशन देने की जरूरत नहीं है। बस अगर आपने पे कर दिया है तो आप यहाँ वो फिगर डाल देंगे। और जब आप नेक्स्ट ईयर उसके अगले साल के रिटर्न फाइल करेंगे तो जो यहाँ पर टैक्स पेएबल कैलकुलेट हुआ है आप उसमें से ये जो 14 का अमाउंट है वो माइनस कर देंगे और बैलेंस अमाउंट यहाँ लिख देंगे। तो दोस्तों यहाँ पर आपको बहुत ध्यान देना है कि आप 3B से आपके फिगर्स ऑटो कैलकुलेट होते हैं। अगर आपने 3B में शो किया है तो वो यहाँ ऑटो कैलकुलेट हुआ रहेगा। आपको मैनुअली लास्ट ईयर में जाके जो 10 सीरियल नंबर 14 में जो ये फिगर्स है उसको माइनस करना होगा क्योंकि जैसे कि मैंने कहा है 3B को नहीं पता है कि ये कौन से साल का टैक्स है। आपको ये चीज मैनुअली एक्टिविटी करनी होगी और क्रॉस चेक करने के लिए आप प्रीवियस ईयर का सीरियल नंबर 14 देख सकते हैं। अगर मान लीजिए प्रीवियस ईयर में आपका एनुअल रिटर्न एप्लीकेबल नहीं था तो आपने जो मैनुअल कैलकुलेशन के हिसाब से आपके जो वर्किंग्स बनाए होंगे आप उसमें से देखकर यहाँ पर वो फिगर्स माइनस कर सकते हैं। यहाँ पर सिर्फ वही फिगर्स आएंगे जो उस साल के लिए। अब क्वेश्चन आता है आरसीएम का क्या? आरसीएम जो करंट ईयर का है जो हमने नेक्स्ट ईयर में शो किया है। अब क्योंकि उसके लिए कोई अलग से पैरामीटर्स नहीं है तो वो जो नेक्स्ट ईयर में आपने शो किया है वो नेक्स्ट ईयर का काउंट होगा ना कि करंट ईयर का। तो आरसीएम जो आपने करंट ईयर में शो किया है वो ही यहाँ पर आएगा। बाकी दूसरे फिगर्स जो आपने नेक्स्ट ईयर में शो किए हैं वो नेक्स्ट ईयर के एनुअल रिटर्न में आएंगे, इस साल के एनुअल रिटर्न में नहीं आएंगे। दोस्तों अब मेन एक क्वेश्चन हमारे पास आ जाता है कि कैसे, अगर मतलब मान लीजिए कोई सेल जो आपने करंट ईयर में भी नहीं शो किया है और नेक्स्ट ईयर में भी नहीं शो किया है तो उसका पेमेंट कहाँ आएगा? वो भी देखते हैं। पर दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज नीचे दिए हुए सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कीजिए और उसके बाजू में एक बेल बटन भी आएगा जिसे जैसे आप सब्सक्राइब बटन करेंगे बेल बटन भी आएगा तो बेल बटन को भी प्रेस कीजिए ताकि नेक्स्ट टाइम मैं जब भी कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो आपको ऑटोमेटिकली नोटिफाई किया जाए। वापस आ जाते हैं हम हमारे क्वेश्चन पे कि जो सेल्स हमने सिर्फ जीएसटी एनुअल रिटर्न में शो किया है 1 और 3 भी दोनों ही नहीं शो किया, ना ही करंट ईयर ना ही नेक्स्ट ईयर, तो उसे कहाँ शो करना है? तो यहाँ पर
आप जो सेल्स है वो जीएसटी एनुअल रिटर्न में शो कर रहे हैं, यानी कि सीरियल नंबर 4 में शो कर रहे हैं। आपको उसका जो टैक्स पेमेंट है उसे मैन्युअली कैलकुलेट करके टेबल नंबर 4 में डालना है। सॉरी, टेबल नंबर 9 में टैक्स को कैलकुलेट करके डालना है। आप टेबल नंबर 9 में आप टोटल टैक्स लायबिलिटी डाल देंगे, बट आपने जो उसको पेमेंट किया होगा थ्रू डीआरसी 03 वो यहाँ पर नहीं कैप्चर होगा, क्योंकि जो पेमेंट करने के मोड्स है कैश और क्रेडिट वो तो ऑटो पॉपुलेट हुए हैं और वो उसको आप चेंज नहीं कर सकते क्योंकि वो फ्री सेल है। तो यहाँ पर आपका डिफरेंस खड़ा रहेगा बिटवीन टैक्स पेबल एंड टैक्स पेड, जो सीरियल नंबर 9 के अंदर आता है। हो सकता है फ्यूचर में आपको उसके लिए नोटिस आए, तो तब आप नोटिस के रिस्पॉन्स में जो आपने डीआरसी 03 पे किया है आप वो अटैच कर सकते हैं, ये दिखाते हुए कि देखो ये पेमेंट हो चुका है। जब सिस्टम में कोई मोड नहीं है ये चीज रिफ्लेक्ट करने का, इसलिए ये डिफरेंस खड़ा हुआ है। 9C अगर आपको अपॉर्चुनिटी है आपके पास फाइल करने की, अगर 9C एप्लीकेबल है और 9C आपको फाइल करने दे रहा है, तो वहां पर भी ये डिफरेंस खड़ा होगा। इन दैट केस जो एक टैब आता है अलग से जहां पर आप रीजन दे सकते हैं डिफरेंस का, आप वहां बोल सकते हैं कि आपने डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट किया है एंड डीआरसी 03 का आप रेफरेंस दे सकते हैं। हावेवर अगर आपके पास सिर्फ जीएसटीआर 9 एप्लीकेबल है तो वो डिफरेंस आप खड़े रहना देना पड़ेगा, आप उसको रिकंसाइल ऑन द फेस ऑफ द एनुअल रिटर्न नहीं कर सकते हैं। आपको वेट करना होगा कि कब कोई नोटिस आए और उसके रिस्पॉन्स में आके सबमिट करें कि ये डीआरसी 03 के थ्रू आपने पेमेंट कर दिया है। दोस्तों मैं सजेस्ट करती हूँ यहाँ पर कि आप एनुअल रिटर्न फाइल करने से पहले वो डीआरसी 03 के थ्रू पेमेंट कर दे, ताकि वो वॉलंटरी पेमेंट दिखे। अगर वो वॉलंटरी पेमेंट नहीं होता है, आप नोटिस आने के बाद पेमेंट कर रहे हैं, तो उस पे इंटरेस्ट और पेनल्टी का मीटर आपका चलता रहेगा तब तक। प्लस पेनल्टी लगने के भी हाई चांसेस रहते हैं, क्योंकि वहां पर जब भी डिपार्टमेंट ने ये आइडेंटिफाई किया है तब आप पेमेंट कर रहे हो, ना कि आप वॉलंटरी पेमेंट कर रहे हो। तो बेटर रहेगा कि आप एनुअल रिटर्न भरने से पहले इसे फाइल कर दे, ताकि दिखे कि हाँ आप उसको अपने मन से यानी कि वॉलंटरली पे करके फिर ये एनुअल रिटर्न फाइल कर रहे हैं। सो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो काम आई जब आप जीएसटीआर 9 भर रहे हैं, या फिर अगर आपने जीएसटीआर 9 ऑलरेडी भर के रेडी रखा है तो आप उसके साथ रिकंसाइल कर लें कि जो भी पॉइंट्स आपके जीएसटीआर 9 में दिख रहे हैं वो इससे रिकंसाइल हो रहे हैं कि नहीं। दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि ये नॉलेज स्प्रेड हो सके। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। थैंक यू।